इन दो लोगों ने 5-5 लोगों का सिर काटा है, इसलिए इनके गले में ऐसे 5-5 खोपड़ियां बना पड़ा है। 5 60 5। इनको सही से हिंदी भाषा भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी ये बता रहे हैं मैंने 5 खोपड़ियां काटे हैं। आपने भी 5 काटा है? 5 काटा है। 5 ऐसा कैसे? ऐसे? फर्स्ट पीपल इंडिया, हम हैं आदिवासी। जब भी लास्ट हेड हंटिंग ट्राइब कहा जाता है तो हमारे मन में हिंसा और क्रूरता की तस्वीर उभर आती है, लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? नागालैंड के मोन जिले में रहने वाले कोन्याक नागा समुदाय को अक्सर सिर्फ ऐतिहासिक परंपरा हेड हंटिंग से जोड़कर देखा जाता है। आज हम जानेंगे कि यह परंपरा क्या थी, क्यों थी और कैसे खत्म हुई। कोन्याक नागा नागा समुदाय की प्रमुख जनजातियों में से एक है। ये लोग मुख्य रूप से नागालैंड के मोन जिले और म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। परंपरागत रूप से कोन्याक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था, पहाड़ी और सुरक्षित गांवों में रहता था। गांव का नेतृत्व अंग यानी मुखिया करता था। जीवन जंगल, खेती और सामूहिक संस्कृति से जुड़ा था। कोन्याक समाज में हेड हंटिंग कोई अंधाधुन हिंसा नहीं थी। यह गांव-गांव के बीच युद्ध से जुड़ी एक अनुष्ठानिक परंपरा थी। मान्यता थी कि मानव सिर में जीवन शक्ति होती है, शत्रु का सिर लाने से फसल अच्छी होती है, गांव में समृद्धि आती है, बीमारी और आपदा से रक्षा होती है। लाए गए सिरों को मोरुंग यानी कि युवा पुरुषों के सामुदायिक घर में रखा जाता था। कोन्याक समाज में हेड हंटिंग पुरुषत्व और सम्मान से जुड़ा था। जो पुरुष युद्ध में भाग नहीं लेता था उसे पूर्ण योद्धा नहीं माना जाता था। उसे सामाजिक मान्यता सीमित मिलती थी। सफल योद्धाओं को चेहरे और शरीर पर टैटू, विशेष आभूषण, गांव की बैठकों में भागीदारी का अधिकार मिलता था। आज ये टैटू सिर्फ बुजुर्गों के चेहरे पर दिखते हैं। यह परंपरा अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। कोन्याक युद्ध व्यवस्था में भी नियम थे। युद्ध की अनुमति अंग यानी कि मुखिया देता था। बिना अनुमति हिंसा करना अपराध माना जाता था। महिलाओं और बच्चों को युद्ध से दूर रखा जाता था। यानी यह व्यवस्था अराजक नहीं बल्कि नियंत्रित और सामाजिक नियमों में बंधी थी। हालांकि महिलाएं युद्ध में शामिल नहीं होती थी, लेकिन उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। महिलाएं खेती संभालती थी, युद्ध के बाद अनुष्ठान और गीत करती थी, समुदाय की स्थिरता बनाए रखती थी। मोरुंग सिर्फ युद्ध स्थल नहीं था बल्कि शिक्षा का केंद्र, संस्कृति और इतिहास का भंडार, सामाजिक अनुशासन की जगह था। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश शासन के दौरान हेड हंटिंग को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसके बाद ईसाई धर्म का प्रसार, आधुनिक शिक्षा, स्वतंत्र भारत में कानून व्यवस्था, इन सभी कारणों के कारण यह परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई। 1960 के दशक तक हेड हंटिंग पूरी तरह से बंद हो चुका था। आज कोन्याक समाज शांतिपूर्ण है। यह समुदाय शिक्षा, राजनीति और सांस्कृतिक संरक्षण में सक्रिय है। हेड हंटिंग अब इतिहास है, संग्रहालयों में संरक्षित स्मृति है, कोई जीवित परंपरा नहीं। स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्हें आज भी हिंसक बताना गलत और अपमानजनक है। कोन्याक नागा भले ही इतिहास में लास्ट हेड हंटिंग ट्राइब कहे जाते हों, लेकिन उनकी अलग पहचान, संस्कृति, बदलाव और आत्मसम्मान की कहानी है।
इतिहास को समझना जरूरी है, डर फैलाने के लिए नहीं, समझ बढ़ाने के लिए।